नमस्कार, मैं हूं इरशाद अली और आप देख रहे हैं लोकस्वर टीवी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सीएम के दौरे से पहले सुधर जाए वरना हो सकते हैं सस्पेंड, कलेक्टर और सीएमएचओ ने दी अधिकारियों को हिदायत। कांग्रेस नेता ने कहा, खालिस राजनीति का जरिया है भाजपा का जेल भरो आंदोलन, जनहित में सोचकर महंगाई पर क्यों नहीं करते कोई आंदोलन। अंग्रेजों के जमाने बना तहसील कार्यालय अब लेगा नया रूप, जीर्णोद्धार के लिए शासन ने दी स्वीकृति। कोरोना के चलते स्कूलों का होम रिजल्ट आया औसत, कुछ स्कूलों में 50% से भी कम। और व्यापारी पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया बिलासपुर। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात को लेकर जिले के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। यही कारण है कि कलेक्टर से लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तक अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य में लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दे रहे हैं। प्रशासन, विभिन्न विभाग, जिला अस्पताल हो या फिर किसी ब्लॉक का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कहीं भी गड़बड़ी नहीं मिलनी चाहिए। आखिर दौरा प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल कर रहे हैं। यही कारण है कि कलेक्टर सारांश मित्तर ने अधीनस्थ कर्मचारियों को काम में लापरवाही ना बरतने की चेतावनी दे दी है। इधर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रमोद महाजन ने दौरा कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेते हुए कमी पाए जाने वाले स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों के जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर चिकित्सक सहित स्वास्थ्य कर्मियों को हिदायत दे रहे हैं। सुनिए डॉक्टर प्रमोद महाजन ने इस संबंध में क्या कहा। दौरा इसलिए है कि सीएम का दौरा शुरू होने वाला है, तो हम अपने ज़िले को अपडेट कर रहे हैं ताकि स्वास्थ्य विभाग हमारा अपडेट रहे, किसी प्रकार की कोई समस्या या किसी प्रकार की परेशानी न रहे। इसलिए हम हर दौरा करके उसको सुधार कर रहे हैं ताकि समय पे डॉक्टर्स और दवाइयाँ और जो भी है वो उपस्थित रहे, तो ताकि हमें परेशानी न हो। फिलहाल मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सरगुजा संभाग में लोगों से मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में बिलासपुर का भी नंबर लगना तय है। तत्काल सुनवाई और ऑन द स्पॉट फैसले के कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए हैं। यही वजह भी है कि अधिकारी काम और मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं को समय में पूर्ण करने जुटे हुए हैं। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 14 मई को अंबिकापुर और कोरबा आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ को रेल मंत्री से ढेरों उम्मीदें हैं। रेल मंत्री 1.5 घंटे अंबिकापुर और 2.5 घंटे कोरबा में रहेंगे। रेल मंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आ गया है। शनिवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आगमन छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और कोरबा जिले में हो रहा है। रेलवे के आला अधिकारी बिलासपुर से अंबिकापुर कोरबा पहुंच चुके हैं। दोनों स्टेशन में तैयारियां शुरू कर दी गई है। एडीआरएम विदेश दुहारे, सीनियर डीसीएम पुलकित सिंघल, सीनियर डीईएन अभिषेक सिंह, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक बीपी तिवारी समेत तमाम विभाग के अधिकारी उनके आगमन की तैयारियों में जुटे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी किया गया है। वे ओडिशा के झारसुगड़ा से 13 मई की रात 11 बजे रवाना होंगे और सुबह 8:30 बजे अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। यहां 9 बजे से 10:30 बजे तक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे सड़क मार्ग से कोरबा के लिए रवाना हो जाएंगे, जिसके बाद कोरबा क्षेत्र की साइडिंग का दौरा करेंगे और समीक्षा बैठक भी लेंगे। बैठक के बाद 4:30 बजे कोरबा रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए रायपुर आएंगे। यहां से वे हवाई मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रवास को कोयला परिवहन में गति लाने की संभावनाओं से भी जोड़कर देखा जा रहा है। रेलवे मंत्री उस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं जिधर कोयले का उत्खनन और परिवहन हो रहा है। ऐसे में रेल मंत्री भविष्य की जरूरतों और इस क्षेत्र से कोयला परिवहन में गति लाने के लिए नई लाइन की घोषणा कर सकते हैं। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। हसदेव में वहां के जंगलों को बचाने के लिए उठी आवाज चारों ओर फैल गई है।
पर्यावरण संरक्षण की इस मांग में बिलासपुर वासियों ने अपनी आवाज जोड़ने मानव श्रृंखला बनाई। विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने एक दूसरे का हाथ थामकर गांधी चौक से देवकी नंदन चौक तक करीब 2 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनाई और हसदेव जंगल बचाओ का सामूहिक नारा बुलंद किया। कोयला खनन के लिए हसदेव में हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। वहां के पर्यावरण प्रेमियों ने इसकी खिलाफत में अभियान छेड़ दिया है। जंगल बचाने ये मुहिम धीरे धीरे दूसरे जिलों में फैल गई है। मानव श्रृंखला देखकर शहरवासियों को बरबस वो दृश्य याद आ गया जब 21 साल पहले हाईकोर्ट की मांग के लिए उन्होंने इसी तरह विशाल मानव श्रृंखला बनाई थी। जो प्रशासन अनावश्यक दबाव डालकर जंगलों का खात्मा करने जा रही है और लगभग 2 लाख पेड़, मोटे पेड़ और उसके साथ में छोटे छोटे 10,000 पेड़ जो 10 लाख पेड़ जो काटने जा रही है, उसके विरोध में हम सब शहरवासी एकत्रित हुए हैं और हम ये कहना चाह रहे हैं और पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि इस तरह की पेड़ की अवैध कटाई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। शासन प्रशासन से निवेदन है कि हमारा ऑक्सीजन न छीने, हमारा पानी न छीने, हमारी बरसात न छीने, नहीं तो हम लोग इस तरह का शांतिप्रिय आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि हसदेव की कटाई ना हो, उसकी सुरक्षा की जाए और हम सभी लोग आज शांतिपूर्ण से खड़े होकर के एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण रूप से मानव श्रृंखला बना करके हमारी सारी महिलाएं सहयोग कर रही हैं और हमारा प्रयास है कि ये सरकार हम लोगों की सुने और जंगल की कटाई ना हो। गुप्ता समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता मंगलवार की शाम प्रयागराज से बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान समाज के लोगों ने उनका जोशीला स्वागत किया। स्वागत सत्कार से अभिभूत राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, समाज तब आगे बढ़ता है जब सभी एकजुट होकर काम करते हैं। समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि समाज द्वारा लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं जिससे समाज प्रगति की राह में आगे बढ़ते रहता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का समाज के स्थानीय अध्यक्ष शरद गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, शिव कुमार गुप्ता सहित अन्य लोगों ने स्वागत किया। 2004 से हम समाज का काम कर रहे हैं, तो अब यहाँ जितने भी कार्यक्रम हुए हैं वो सफल कार्यक्रम हुए हैं। जो यहाँ का बिलासपुर का समाज है, जो यहाँ आपके सामने सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं, ये बहुत ही पारदर्शी समाज है। बहुत ही अच्छे लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे लोगों का मार्गदर्शन मिल रहा है इस समाज को। अब मेरी शुभकामना है कि यह समाज निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता रहे। गर्व है कि बिलासपुर सभा को उनके अल्प समय में 25 से 30 प्रमुख समाज लोगों को बीच में उनका आशीर्वचन मिला और उनके इस गरिमामय वातावरण में हमें यह वचन दिया कि बिलासपुर सभा को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने बिलासपुर सभा को कैसे एक साथ लेके चलना है और बिलासपुर सभा में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को कैसे आगे बढ़ाना है, जो राजनीति में उनको कैसे आगे बढ़ाना है और पूरे समाज को किस तरह आगे बढ़ाना है, ऐसा मार्गदर्शन उनको आज मिला है। भीषण गर्मी के बीच अब मौसम में हर दिन उलटफेर नजर आने लगा है। बुधवार का दिन भी कुछ इसी तरह बीता। सुबह होते ही तेज गर्मी की बजाय राहत भरा मौसम महसूस किया गया। दिन चढ़ते चढ़ते उमस के साथ चुभने वाली गर्मी जरूर महसूस हुई, मगर रोज की तरह सताने वाली गर्मी से बेहतर रहा। गर्मी का मौसम है और छत्तीसगढ़ की राजनीति से गर्माहट गायब है। 16 मई को भाजपा का जेल भरो आंदोलन है। भूपेश सरकार के उस आदेश का विपक्ष विरोध कर रहा है जिसमें धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति को अनिवार्य किया गया है। जानते हैं इस पर क्या कहते हैं कांग्रेस के नेता। भाजपा के जेल भरो आंदोलन को खालिस राजनीति बताते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा, सार्वजनिक प्रदर्शन करने से उनकी सरकार ने किसी को नहीं रोका है। ये जनहित का मुद्दा नहीं है, बल्कि मुद्दा तो ट्रेनों को बंद करना है। बढ़ती महंगाई जनहित का मुद्दा है। इस पर भाजपा के नेता हल्ला नहीं करते क्योंकि इसके लिए बीजेपी की केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आंदोलन करना भाजपा नेताओं की मजबूरी है। यहां आ रही प्रदेश प्रभारी को अपनी एक्टिविटी दिखाने ये सब किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन में अगर अनुमति लेने के बाद धरना प्रदर्शन करने में क्या आपत्ति है? अगर उनको अनुमति धरना प्रदर्शन के लिए नहीं मिलेगा तो कुछ बात करें तो समझ में बात आएगी। 15 साल के छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कांग्रेस ने हमेशा हर धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति लिए हैं और अनुमति लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किए हैं और जनहित में के मुद्दे को लोगों के सामने लाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे अभी रेल रोको की बात हो रही है, तो रेल में अभी
उसमें धरना प्रदर्शन करना चाहिए। तो उस पर ध्यान नहीं देकर वो खाली राज्य सरकार की कमियों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कांग्रेस नेता कहते हैं, जनहित की मांग करना है तो बंद ट्रेनें शुरू कराने भाजपा सड़क पर उतरे, लेकिन उसे फालतू की बातों को लेकर शोर मचाना अच्छा लगता है। स्वार्थ की राजनीति करने वालों को पेट्रोल और रसोई गैस के ऊंचे दाम तले दबा आम आदमी नहीं दिखाई देता। ये राजनीतिक मसला है जिसे पक्ष विपक्ष उलझाकर फिर सुलझाना अच्छी तरह जानता है। खैर, ये तो है कि 16 मई को भाजपा शोर मचाते हुए गिरफ्तारी देकर शहर की राजनीति में कुछ गर्माहट जरूर लाएगी। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। सरकंडा बालक शासकीय स्कूल जन समस्या निवारण शिविर में पहुंचे लोगों ने व्याप्त समस्या के निराकरण और मांग पत्र अधिकारियों को सौंपा। नगर निगम के सभी जोन अधिकारी इन दिनों वार्डों में शिविर लगाकर अर्जियां ले रहे हैं। सड़क, पानी, बिजली जैसे मूलभूत समस्याओं के अलावा नागरिकों से मिले मांग पत्र पर अलग अलग विभागों द्वारा इसके निराकरण की पहल की जाएगी। नगर निगम से संबंधित जितने शिकायत हैं, कुछ मांग है, ये सब का निराकरण यहाँ होना है। सबका आवेदन लिया जा रहा है। ज़्यादातर रोड, नाली, पानी का आ रहा है और 2-4 आ रहे हैं राशन कार्ड नाम जोड़ना, बीपीएल को काट के एपीएल को काट के बीपीएल में बदलना है। ये इस तरह के आवेदन आ रहे हैं। नाली सफाई है। वार्ड क्रमांक 65 से सबसे ज़्यादा आवेदन आए हैं और बाकी वार्ड में तो कहीं तो 5 आ रहे हैं, कहीं 7 आ रहे हैं। जैसे कल हुआ तो केवल एक आवेदन आए। केसीसी और समर्थन मूल्य पर विक्रय किए गए गेहूं के भुगतान के लिए जिला सहकारी बैंक शाखा में रोजाना किसानों की भीड़ लग रही है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा में सुबह से ही किसान पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी में परेशानी न हो इसके लिए किसान अपनी अपनी पासबुक नंबर में लगा रहे हैं। साथ ही केसीसी के और समर्थन मूल्य पर बेचे गए रुपए लेने किसानों की भीड़ लग गई है। सहकारी बैंक मैनेजर सुशील पनोरिया ने बताया कि दूर दराज से आने वाले किसानों की हर संभव मदद की जा रही है। मैं खेती काम कराता हूँ, उसके लिए केसीसी लोन के लिए आया था और जितने यहाँ आ रहे हैं सब केसीसी लोन के लिए, सबका केसीसी लोन प्राय सबको मिल रहा है और यहाँ का काम सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ पर सभी किसान को केसीसी का भुगतान लेने, धान के बोनस लेने एवं अन्य अपने डिपॉजिट की राशि लेने के लिए प्रमुखतः सब पहुँच रहे हैं और अपनी अपनी राशियों का इस्तेमाल अपने घरेलू कार्य एंड अपने कृषि कार्य करने के लिए इस्तेमाल करने हेतु पैसा ले जा रहे हैं और किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आ रही किसानों को। और मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा सुविधा मिल जाए किसान को, जितना जल्दी मिल जाए, वो मेरी जो शासन की जो सुविधा है, लाभ है, उनको जल्दी दी जाए। उनको ये मेरी सोच विचार से जल्दी भुगतान करा दी जाए, ये मेरी सोच है किसान के और डिपॉजिटर धारकों के प्रति। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हुए स्टाफ नर्स की भर्ती में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद सीएमएचओ ने टीम गठित कर मामले की पड़ताल शुरू करा दी है। दरअसल उसलापुर निवासी कामनी मरावी शिकायत में एनएचएम में कार्यरत भोलाराम ने उससे मेरिट सूची में नाम लाने के लिए 1 लाख रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत कामनी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से की है। फिलहाल भर्ती प्रक्रिया में इस घोटाले को लेकर जांच चल रही है। लंबे समय से जीर्णोद्धार को तरसते तहसील कार्यालय को अब नया रूप दिया जाएगा। शासन ने इसके लिए राशि स्वीकृत कर दी है। वहीं लोक निर्माण विभाग नक्शा तैयार करने में जुटा हुआ है, लेकिन अब भी इसकी लेट लतीफ़ी ये बता रही है कि काम होने में वर्षों लगने की उम्मीद है। अंग्रेजों के ज़माने से स्थापित भवन को ज़रूरत है नए रूप की। हम बात कर रहे हैं तहसील कार्यालय की। सीपेज, दीवारों में दरार और छत से झांकते छड़ कभी भी हादसे को बुलावा दे सकते हैं। भवन की जर्जर स्थिति और बढ़ते स्टाफ के साथ मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने नया भवन बनाए जाने की अनुमति दे दी है। इसके लिए शासन ने राशि भी स्वीकृत कर दिया है। लोक निर्माण विभाग को नक्शा तैयार करने कहा गया है। बिलासपुर एसडीएम पुलक भट्टाचार्य ने बताया कि शासन ने लगभग 6 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। लोक निर्माण विभाग को बजट अनुरूप नक्शा देने कहा गया है। बिलासपुर तहसील में नए भवन के लिए राशि स्वीकृत हुई है, परंतु अभी तक के इस पर पीडब्ल्यूडी की तरफ से हम लोगों ने मांग की है कि वो नया नक्शा इसका बना करके दें बिल्डिंग का,
परंतु उस पर उनके द्वारा जो बना कर दिया गया था बिल्डिंग प्लान, उस बिल्डिंग प्लान में जो लागत थी वो लागत काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो उनको बिल्डिंग प्लान चेंज करके देने के लिए कहा गया है, परंतु अभी तक नहीं मिला है। मैं भी उनसे बात कर रहा हूँ और बिल्डिंग प्लान उनके द्वारा मिल जाता है तो उसके बाद फिर कलेक्टेड भेजा जाएगा। बहुत जल्दी यहाँ पर नई बिल्डिंग बनेगी। भवन पुराना होने की वजह से इसमें होने वाले मरम्मत कार्यों का भी असर कम होता जा रहा है। यही कारण है कि अब तहसील कार्यालय को नए भवन की आवश्यकता है। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। जोनल स्टेशन स्थित पूछताछ केंद्र में लगा एसी 1 महीने से बंद है। इसकी वजह से वहां रखी मशीनें जल्द गर्म हो जाती हैं, जिसका सीधा असर यात्रियों की सुविधा पर पड़ता है। कोच और ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड के अलावा उद्घोषणा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन पूछताछ केंद्र से ही होता है। इसके अलावा सिग्नल और टेलीकॉम विभाग का ऑफिस भी इसी के अंदर है। एक एसी की वजह से किसी भी दिन सिस्टम ठप हो सकता है। रेलवे स्टेशन में कोच इंडिकेशन बोर्ड के जरिए यात्रियों को ट्रेन के पहुंचने से पहले कौन सी ट्रेन कहां पर आएगी इसकी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड से भी ट्रेनों के आगमन प्रस्थान के साथ किस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पहुंचेगी यह जानकारी दी जाती है। इस सुविधा की कमान इंक्वायरी में बैठे कर्मचारियों के हाथों में होती है। यहाँ अलग अलग तरह की मशीनें, कंप्यूटर लगे हुए हैं। 24 घंटे चलने की वजह से यह मशीनें जल्दी गर्म हो जाती हैं, इसलिए यहाँ एसी लगाया गया है। आए दिन इसमें तकनीकी खराबी आती है और एसी बंद हो जाता है। 1 महीने से यही स्थिति है। कर्मचारी इसी स्थिति में काम कर रहे हैं। मशीन गर्म होने के कारण जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं वह स्टेशन में लगे इंडिकेशन बोर्ड से समझा जा सकता है। इसे अपडेट करने में समय लगता है। इसके अलावा कभी कभी डिस्प्ले भी नहीं होता। स्टेशन में जिम्मेदार अफसरों के रहते हुए भी यह समस्या हो रही है, पर वे बिगड़े एसी को ठीक कराने की बजाय यहाँ से मुंह फेर चुके हैं। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैक से वॉशिंग एप्रॉन हटाने के दौरान निकला मलमा अभी तक प्लेटफॉर्म पर ही पड़ा हुआ है। इसे साफ कर परिचालन करने की बजाय इसी स्थिति में ट्रेन शुरू कर दी गई है। बिलासपुर स्टेशन में लाइन नंबर 1 से 22 दिनों के ब्लॉक के दौरान वॉशिंग एप्रॉन हटा लिया गया है। तय अवधि में ये काम पूरा नहीं हुआ। इसके लिए 2 दिन अतिरिक्त समय लिया गया। इस प्लेटफॉर्म में ट्रेनें आकर खड़ी होने लगी हैं। हालांकि कम ट्रेन होने के कारण पहले दिन यात्रियों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, पर प्लेटफॉर्म की स्थिति देखने लायक है। वॉशिंग एप्रॉन हटाने के दौरान निकले मलबे को प्लेटफॉर्म से नहीं हटाया गया है। इसे पहले हटाना चाहिए था, उसके बाद परिचालन शुरू करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हावड़ा से नागपुर एंड तक मलमा पड़ा हुआ है और इसी स्थिति में यात्री प्लेटफॉर्म से ट्रेन चढ़ रहे हैं। यात्रियों को इस दौरान प्लेटफॉर्म में भारी दिक्कत हुई। एक तरफ मलमा पड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ पत्थर बदलने के कारण यहाँ गड्ढे ही गड्ढे हैं। इसके कारण यात्रियों को ना चलते बन रहा था और ना ही बैठ पा रहे थे। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सरकंडा के बाल संप्रेक्षण गृह से फरार हुए 2 नाबालिगों की तलाश जारी है। सुरक्षा में चूक के कारण पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि दोनों नाबालिग इससे पहले भी बाल संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध रहे हैं। चोरी के मामले में यहां लाए गए दोनों बच्चे बागवानी के काम में लगाए गए थे। इस दौरान मौका पाकर वे संप्रेक्षण गृह की दीवार फांदकर रफू चक्कर हो गए। प्रभारी अधीक्षक का कहना है कि सुरक्षा बढ़ाने उन्होंने नगर सेना से कर्मी की मांग की है। पहले भी संस्था में निरुद्ध थे जो कि छूट के जा चुके थे, तो पहले भी जब ये संस्था में थे तो अनुशासित थे और इनका आचरण व्यवहार अच्छा था। तो इसके मद्देनज़र देखते हुए इनको गार्डनिंग के लिए हाउस फादर और हाउस कीपर की देखरेख में सुबह 8:12 में निकाला गया, तो जिसमें 6 बच्चे और थे, तो जिसमें कर्मचारियों को और बच्चों को चकमा देके दोनों बालक जो हैं पीछे की दीवार से अन्यत्र कहीं चले गए।
बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सीएम के दौरे से पहले सुधर जाए वरना हो सकते हैं सस्पेंड, कलेक्टर और सीएमएचओ ने दी अधिकारियों को हिदायत। कांग्रेस नेता ने कहा, खालिस राजनीति का जरिया है भाजपा का जेल भरो आंदोलन, जनहित में सोचकर महंगाई पर क्यों नहीं करते कोई आंदोलन। अंग्रेजों के जमाने बना तहसील कार्यालय अब लेगा नया रूप, जीर्णोद्धार के लिए शासन ने दी स्वीकृति। कोरोना के चलते स्कूलों का होम रिजल्ट आया औसत, कुछ स्कूलों में 50% से भी कम। और व्यापारी पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया बिलासपुर। जिले में सरकारी स्कूलों का होम एग्जाम का रिजल्ट औसत आया है। इसकी बड़ी वजह कोरोना के कारण हुआ पढ़ाई का नुकसान। कुछ स्कूलों को छोड़ दें तो ज्यादातर में कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में फेल भी हुए हैं। हाई स्कूल पहुंचने वाले विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे बोर्ड एग्जाम फेस करने सक्षम हो जाएं। लेकिन इस बरस स्कूलों का होम रिजल्ट देखकर नहीं लग रहा कि ये बच्चे 10वीं बोर्ड परीक्षा आसानी से क्लियर कर पाएंगे। 9वीं क्लास के बाद 11वीं के स्टूडेंट का परफॉर्मेंस भी औसत पाया गया है। शहर के 1 दर्जन प्रमुख सरकारी हाई स्कूलों से मिला आंकड़ा बताता है कि 9वीं क्लास में 55% छात्र छात्राएं पास हुए हैं, जबकि 11वीं में 4 संकाय के 57% विद्यार्थी अगली कक्षा में पहुंचे हैं। पता लगा कि कोरोना संक्रमण के कारण पढ़ाई का नुकसान हुआ है। बीते बरस भी बिना परीक्षा दिए पास होने की आस लगाए बैठे बहुत से बच्चे स्कूल आए ही नहीं। जो 2 साल इन लोग का गैप हुआ उसमें बच्चे पढ़ना लिखना एकदम खत्म, और 11th में 9th के बच्चों को तो चलो समझ रहे हैं कि अपन ये बीच में एकदम ही इन लोग कम हो गए। 11th के बच्चे भी वही हाल कि उन लोग को लिखना नहीं आ रहा। उनकी पूरी मानसिकता थी कि शायद इस साल भी हमको ऐसे ही पास हो जाए, जनरल प्रमोशन टाइप मिल जाएगा। तो बच्चे रेगुलर ही नहीं थे स्कूल में। काफ़ी घर में सूचना भेजने के बाद, बार बार बुलवाने के बाद भी मतलब बच्चों की अटेंडेंस ही काफ़ी कम रही। और यदि जितना कम अटेंडेंस रहेगी तो बच्चों का रिज़ल्ट तो हम समझ ही रहे हैं। लिखना नहीं जान रहे हैं। एग्ज़ाम क्वार्टरली एग्ज़ाम लिया गया, बच्चे एब्सेंट। हाफ ईयरली एग्ज़ाम लिया गया, नहीं आए। पालकों को बुलाया गया कि भाई आके देखिए, आप बच्चों की स्थिति देखिए और इनका रिज़ल्ट देखिए, इनको लिखना नहीं आता। पालक भी परेशान है कि मैडम क्या करें, हमारे बच्चे पढ़ने लिखने से दूर हो गए। नतीजा, लिखना पढ़ना छोड़ चुके विद्यार्थी ऑफलाइन परीक्षा देने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। शिक्षकों की तमाम कोशिश के बाद जो घरेलू रिजल्ट आया है वो संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। कुछ शहरी स्कूल ऐसे भी हैं जहां बच्चों ने आधी आंसर शीट खाली छोड़ दिया। इसलिए यहां दोनों क्लास में परीक्षा फल 45% रहा है। कैमरामैन राजा खान सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। पुलिस लाइन मैदान स्थित हजरत सैयद मदार शाह बाबा दरगाह में 3 दिवसीय सालाना उर्स 12 मई से शुरू हो रहा है। बाबा की दरगाह में 1951 से लगातार हर साल उर्स पाक का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ हर धर्म व संप्रदाय के लोग अपनी आस्था के अनुरूप पहुँचते हैं। ये दरगाह कौमी एकता के प्रतीक के रूप में मान्य रखती है। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण उर्स पाक का आयोजन नहीं किया जा रहा था। बुधवार की दोपहर दरगाह परिसर में उर्स और इंतजामिया कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। उर्स के पहले दिन सुबह 8:30 बजे कुरान ख्वानी और तीनों दरगाह पर परचम कुशाई की जाएगी। वहीं 13 और 14 मई को पुलिस ग्राउंड में देश के जाने माने कव्वालों के द्वारा नाते पाक और मुकाबला कव्वाली का आयोजन किया जाएगा। इस साल जो है उर्स 12 तारीख से 14 तारीख के बीच यहाँ आयोजित है, जिसमें 12 तारीख को सुबह 8:30 बजे कुरान खानी होगी। कुरान खानी के बाद दरगाहों पर परचम कुशाई की जाएगी और 13 तारीख को हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल सुल्तान नाज़ा बम्बई और नासिर अली अबरी कव्वाल दिल्ली के बीच कव्वाली का मुकाबला होगा। और 14 तारीख को हिंदुस्तान के मशहूर जो कव्वाल हैं सरफराज चिश्ती मुरादाबाद
और जुनैद सुल्तानी बदायूं, इन दोनों की कव्वाली होगी। बिलासपुर चाइल्ड लाइन की टीम ने स्टेशन परिसर में भिक्षावृत्ति करने वाले रायगढ़ जिले के 2 नाबालिगों को अपने संरक्षण में लिया है। टीम ने दोनों के परिजनों की तलाश शुरू कर दी है और बच्चों को बाल संप्रेक्षण गृह में रखा गया है। बता दें कि रेलवे चाइल्ड लाइन की टीम ने भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को सही रास्ता दिखाने का हर संभव प्रयास करती है। 2 बच्चे हमको आज लोकल ट्रेन से यहाँ बिलासपुर स्टेशन में आकर के भिक्षावृत्ति कर रहे थे, जिसको टीम के द्वारा आउटरीच के दौरान पकड़ा गया और इसको बाल कल्याण समिति भेजा जाएगा। बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार बच्चों को बालिका गृह और सेवा भारती में संरक्षण दिया जाएगा। ये बच्चे रायगढ़ के हैं और ये प्रतिदिन ट्रेनों में भिक्षावृत्ति का कार्य करते हैं। तोरवा के व्यापारी पर जानलेवा हमला करने वाला आदतन आरोपी ऋषभ पानीकर पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले महीने रेलवे क्षेत्र में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर आरोपी ने तोरवा के एक व्यापारी पर प्राणघातक हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मामले में तोरवा पुलिस ने धारा 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर फरार आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। सुराग लगने पर पुलिस की टीम ने आरोपी ऋषभ पानीकर को पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से गिरफ्तार किया और उसे ट्रांजिट रिमांड पर बिलासपुर लेकर पहुंची। आरोपी है ऋषभ पानीकर, जिसके विरुद्ध धारा 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसकी लगातार ट्रैकिंग चल रही थी। खड़गपुर वेस्ट बंगाल में उसकी लोकेशन प्राप्त हुई और कल ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस उसे पकड़कर बिलासपुर ले आई है। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने बुधवार की सुबह अपने कार्यालय के सामने पुलिस मुख्यालय से आई 3 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें से 2 गाड़ियां हाईवे की पेट्रोलिंग में काम आएंगी। दरअसल सड़कें अच्छी बन जाने के कारण दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है, इसलिए हाईवे में दुर्घटना या अन्य जरूरत के समय इन वाहनों का उपयोग किया जाएगा। रतनपुर और मस्तूरी जांजगीर क्षेत्र की सड़कों में ये दोनों वाहन काम आएंगे। वहीं तीसरा वाहन मानव तस्करी को रोकने के उपयोग में लिया जाएगा। पुलिस कप्तान पारुल माथुर ने कहा कि इन वाहनों के आ जाने से विभाग को काफ़ी मदद मिलेगी। वर्तमान में एक्सीडेंट्स के रोकथाम के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। इसमें जो हमारी रतनपुर रोड है जो हाईवे है और मस्तूरी जांजगीर की तरफ जो जाने वाला हाईवे है, यहाँ पे क्योंकि रोड्स अच्छी बन रही हैं तो स्पीड भी बढ़ रही है, तो इसमें इन वाहनों का उपयोग होगा। एक्सीडेंट केसेस के विक्टिम्स को त्वरित रूप से हॉस्पिटल्स पहुंचाने के लिए भी उपयोग किया जाएगा। ये 24 घंटे चलेंगी और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की जो गाड़ी है वो उस सेल को दिया जाएगा, जिससे कि अगर इस प्रकार की कोई भी शिकायतें नाबालिग बच्चों के संबंध में प्राप्त हों उस पर त्वरित एक्शन लिया जा सके। अवैध रूप से शराब बेचने वाले माफियाओं के खिलाफ तखतपुर पुलिस की लगातार कार्रवाई चल रही है। एक बार फिर पुलिस ने चिरहा पारा गांव में जाकर उमेश बंजारे से 28 लीटर और सूरदास पात्रे से 23 लीटर कुल 51 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त किया। तखतपुर पुलिस आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। ग्राम चिरहा से 2 व्यक्तियों को शराब के साथ में पकड़ा गया है, जिसके विरुद्ध 34 आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रिमांड पर भेजी गई। यह कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। कोयले की आपूर्ति को जल्द पूरा करने के लिए इन दिनों मालगाड़ी का परिचालन जोरों से जारी है। यही वजह है कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली अधिकांश यात्री गाड़ियां अपने तय समय से घंटों विलंब से पहुंच रही हैं। बुधवार को कामाख्या एक्सप्रेस 5.5 घंटे, अमरकंटक 3.5 घंटे, संपर्क क्रांति 2.5 घंटे विलंब से पहुंची। इसके चलते ट्रेनों का इंतजार कर रहे मुसाफिर परेशान होते रहे। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।